नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर में हूं अमन और इस समय हम खुरमा कन्हौली गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे रिटायर्ड फौजी जो लोग असम राइफल में थे, दोनों जवान हमारे साथ मौजूद हैं। और इस समय जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सरकार चला रही है, जो उत्सव की तरफ मनाया जाएगा 11 तारीख लेकर 17 तारीख तक। और इन लोगों से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम है गुरुदेव यादव जी। मैं असम राइफल में 19 असम राइफल में कार्यरत था और अभी फ़िलहाल मैं पेंशन आकर के अपने गांव में हूं, खुरमा। यहाँ का एड्रेस खुरमा कन्हौली में। सर आपने ये जो फौज असम राइफल है कब ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? ये हुआ मैं 1986 में ज्वाइनिंग किया। और 1986। हाँ, और उसके बाद रिटायरमेंट आया मैं 1919 में। हमने फोर्स में अपने खुशी से गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ये नहीं, कोई लालच बस नहीं। देश सेवा के लिए, देश सेवा की खुशी से हमने, जो हमसे सुपीरियर अधिकारी थे, हमसे 1 नंबर सीनियर हो, जो जिसने आदेश जो दिया उस चीज़ को हम लोग 33 साल तक उसको करते रहे। फौजी जवान मौजूद हैं, इनसे जाना चाहिए। सर इंट्रोडक्शन बताइए। हमारा नाम श्यामजी त्रिपाठी है जी। मैं आसाम राइफल में 1966 में भर्ती हुआ था। 1966 में 22 अगस्त और 2006 में रिटायर हुए। 39 साल 10 महीना हमने नौकरी किया, एज ए वायरलेस ऑपरेटर हम रहे। और काफ़ी जगहों पर हमारी पोस्टिंग रही, अरुणाचल में रहे, उसके बाद वहाँ पर है क्या बोलते हैं मणिपुर में रहे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए चले गए वहाँ विदेश में क्या बोलते हैं भूटान में। उसके बाद हम रिटायर आखिरी में हुए नागालैंड से। तो क्या वहाँ का मतलब जब आप लोग फौज में थे कैसा माहौल रहता था वहाँ, जब आप इतनी उम्र पहले लड़े और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी आपने देखी होगी, जिसमें से कौन कौन सी लड़ाइयाँ देखी हैं आपने? लड़ाई तो हमने बहुत देखा है। जो पाकिस्तान का वार लगा था, पाकिस्तान का 71 का, तो हम लोगों को आदेश नहीं था। जो आर्मी थी वो गए थे एडवांस में, और हम लोगों को कहा था कि बॉर्डर पर आप रक्षा करेंगे, बाहर अगर चाइना अटैक करता है तो इस चीज़ को आप लोग मेंटेन करेंगे। तो वहाँ पर रहे हम काफ़ी दिनों तक। वहाँ से अरुणाचल भी हम नौकरी की हैं काफ़ी 18-19 साल अरुणाचल में रहे। उसके बाद आसाम में भी रहे, 3-4 साल आसाम में रहे, जोरहाट टाउन में प्रॉपर में। और उसके बाद अच्छा, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो आप उसमें डिप्टी पे ही थे, मतलब क्या कैसा माहौल था सेना के बीच में, कैसा माहौल था जब कारगिल का माहौल आदेश हुआ था? हम लोग का आदेश हुआ था कि आप लोगों को जाना पड़ेगा कारगिल के लिए। हमारा पैकअप हो गया था सब सामान, लेकिन जो आर्मी थी वहाँ दीमापुर में 4 कोर का पूरा आदमी चला गया था। उसके बाद वार ख़त्म हो गया। हम लोग को स्टैंड बाय रखा था कि आप लोगों को भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार थे जाने के लिए। लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया, कारगिल फतह हो गया। उसके बाद आदमी वापस आ गई, हम लोगों को आदेश फिर कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर कि असम राइफल कार्य कैसे करते हैं सेना की सुरक्षा असम राइफल हर साइड से उनको करती है। आर्मी परसेंट है और असम राइफल में फ़र्क कोई नहीं है। ट्रेनिंग सेम है जी। राशन क्लोथिंग जो भी है सेम है। बस इतना ही है कि कमान भी आर्मी का ही होता है, आर्मी अफसर ही रहते हैं जी। इतना ही है कि इस फोर्स को ज़्यादा करके नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है अंदरूनी लड़ाई के लिए। रिजर्व है, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो कहीं भी भेज देती है। अभी श्रीलंका में हुआ था, उसमें हमारे 2-3 यूनिटें गई थी। जेएनके में इससे पहले हुआ था, वहाँ भी हमारे 10-12 यूनिटें गई थी, 13 यूनिट गई थी। तो ऐसा है कि हमारा और उनके में कोई फ़र्क नहीं है। सेम वर्दी, सेम राशन, सेम खाना। ये देशभक्ति का जज्बा सर आपके अंदर कहाँ से आया, ये आपसे जानना चाहेंगे। कि उस समय नौकरी का माहौल भी ठीक नहीं था, और हमने सोचा, हमारे पिता चाचा जी थे फौज में, उन्होंने ऐसा वार्निंग कर दिया कि फ़ौज में हर आदमी सेलेक्ट नहीं होता है। तो हमको ये जिद आ गया कि हम फौज की नौकरी करके दिखाएंगे। तो पहले हम भर्ती हुए आर्मी में
मोटर मैकेनिक में। तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। एज ए क्लर्कियल जॉब दीजिए। तब बनारस से हमारे पास चिट्ठी आई कि तार आया था, उस समय तार की व्यवस्था थी। उसके बाद हम गए तो अफसर चला गया था कहीं रैली करने के लिए। उसके बाद दोबारा जो इंडियन आर्मी वायरलेस ऑपरेटर का भर्ती आया तो उसमें गए तो हमका सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद हमको दीमापुर भेज दिया 10 दिन के बाद, और वहाँ गए तो ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद न्यूनर में हमारा पोस्टिंग हो गया। वहाँ रहे काफ़ी दिनों तक, 39 साल है। ये बताइए 39 साल 10 महीना जो आदमी अपना जीवन का बिता दिया, तो आखिरी में 60 साल में रिटायर हुए हम। 60 साल उम्र हो गई तब रिटायर हुए हम। सर आपने देश के लिए बहुत ही लंबा वक्त बिताया है सेना को, मतलब इस देश के लिए। तो क्या ये जो 15 अगस्त आने वाला है, इसमें इस बार जो उत्सव मनाने वाला, जो सरकार 11 तारीख को लेकर 17 तारीख तक ये उत्सव मनाए, क्या वो सही कार्य है? बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। सरकार को इस तरह से जागरूक आदमी को करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा नेशनल फ्लैग है, बहुत बड़ी अहमियत रखता है। उसी में जो फौजी मरता है उसी में डेड बॉडी आती है लपेट करके, और उसका अनादर करने से वो गलत बात है। कोई भी अनादर करे, कोई भी। हिंदुस्तान में बहुत आदमी है अनादर करते हैं, फौज पर टीका टिप्पणी करते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये सब फाल्स है। लेकिन फौजी आदमी का जीवन शैली एक दूसरा है। वो जो हुक्म मिल जाएगा, चाहे आगे से गोली आए कुछ भी आए, वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं हटता है। हाँ, मर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन आगे ही जाएगा वो फौजी आदमी। अच्छा सर, जब गोलियां आगे से चलती हैं तो कैसा लगता है अंदर से, जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो जब फौज में आदमी भर्ती हो जाता है 9 महीने ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग में ही इतना उनको सिखाया जाता है, उनके अंदर इतना जज्बा भरा जाता है कि गोली क्या, सबसे बड़ी चीज़ गोली होती है। बाकी पहाड़ से जंप करना, नदी में ये सब करना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उनके अंदर इतना देशभक्ति भर दिया जाता है कि वो देश रक्षा के सिवा कुछ नहीं सोच पाते हैं। सोचने की उनके पास रहता नहीं है, क्योंकि 9 महीने ट्रेनिंग होती है। उसके बाद बीच बीच में हमारी ट्रेनिंग चलती रहती हैं। हमें प्रोत्साहन किया जाता है, हमारे हौसला उपजाई के लिए, बढ़ाने के लिए हमको समय समय पर मेडल दिया जाता है। हमारे पदों को पदोन्नत किया जाता है और समय अनुसार उनकी जो भी सुरक्षा व्यवस्था होती है उनको दिया जाता है। इसलिए हमें गोली से तो डर ही नहीं लगता है। हाँ, वो तो जैसे बोलते हैं कि एक अचानक कोई चीज़ होता है तो थोड़ा सा लगता है, चंद सेकंड, लेकिन उसके बाद फिर हम तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा सर, आर्मी की डिसिप्लिन जो बात होती है, डिसिप्लिन पे कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है? सबसे पहले चीज़ डिसिप्लिन। देखिए अपने से सीनियर एक नंबर है तो उसके हुक्म को हम मानते हैं, चाहे गलत दे सही दे। हुक्म जो होता है पूरा ऊपर से कमांडिंग अफसर का होता है। वो अपने घर से कोई हुक्म नहीं देता है। जो भी वो हुक्म होता है कमांडिंग अफसर का होता है कि यूनिट में इस तरह से रहना, इस तरह से उठना, बैठना, सोना, सब समय है, निर्धारित है। अगर शाम को 9 बजे लाइट ऑफ है तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि लाइट जला देगा कोई। और 6 बजे रोल कॉल होना तो 6 बजे रोल कॉल, 7 बजे खाना खुलना है तो खाना खुल जाएगा, 7 से 8 तक आदमी खाना खा ले। इसका एक पर्टिकुलर नियम होता है और उस नियम को पक्का आदमी पालता है और इसलिए तो फौज चलता है। आप बताइए, एक आदमी पूरी पलटन को 700-800, 1000, 1000 आदमी रहता है, कंट्रोल कमांड करता है। तो एक चैनल है, चैनल के एक अधिकारी कितना बड़ा होगा, लेकिन उसका हुक्म हर कोई मानता है, कोई भी हो। नीचे अफसर, नीचे वाला जो भी अधिकारी है उसको हुक्म देता है कि भाई आज कमांडेंट का ये हुक्म है, अभी दरबार होना है, सभी दरबार में जाएंगे, साइलेंट बैठेंगे, जो अगला हुक्म सुनाएगा हम सुनेंगे और उसके बाद विसर्जन होगा। सब कुछ ऐसे होता है वहाँ पर। देखिए सर, आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो अग्निवीर योजना जो सरकार लाई है, हाँ, क्या आपकी नज़र में कौन सा बेनिफिशियल है, नॉन बेनिफिशियल? बेनिफिशियल है, बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। इसलिए देखिए हर आदमी को रिजेक्ट नहीं करेगा, 25% तो रखा जाएगा, 25% सरकार बोले रखेंगे। जो आदमी योग्य होंगे उनको तो रख लिया जाएगा। ये बताइए आज के युग में कौन बच्चा पढ़ा लिखा है?
सब फर्जी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सब फर्जी है, सब जितने भी हैं कोई जानकारी नहीं है उनको, लेकिन सरकार उनको रखना चाहती है। अब पुलिस में जो भर्ती होती है, अब तो योगी जी का राज है, कोई रिश्वत नहीं चल रहा है। पहले योगी जी राज, दूसरे राज में रिश्वत चलता था, अब रिश्वत नहीं चलता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप पास हो जाएंगे और नौकरी मिल जाएगी। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी प्रयास करें। सर आपसे जानना चाहेंगे जो अही रेजिमेंट की मांग चल रही है, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, जो ये अहिर रेजिमेंट की मांग चल रही है, ये सोचा जाए तो फौज के लिए ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि पहले से ही जातियों के फोर्स में चाहे कहीं भी बना देने से क्या होता है, कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनके अंदर क्या होता है, ग्रुप होता है, उनके अंदर जज्बा होती है। अभी कोई भी आदमी के ऊपर अगर जात के ऊपर कोई आँच आती है तो पूरे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसलिए फ़ौज को अलग अलग जातियों, जैसे मद्रासी रेजिमेंट है उसमें पूरे मद्रासी हैं। इन्फेंट्री में तो अभी तो मिक्स कर दिया गया, जब से पंजाब वाला स्वर्ण मंदिर वाला कांड हुआ तब से तो मिक्स कर दिया गया, नहीं तो पहले प्योर थे। आसाम के आसाम राइफल है, सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कुमाऊँ है, गढ़वाल है, जनके राइफल है, उसके बाद आपका ये नागा रेजिमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल और कमान और एक जुनून दोनों तरफ से होता है। और अगर उसी चीज़ को जैसे एक नाम पर दर्शा दिया गया, इस नाम पे 10 आदमी हैं, तो सबके मूड में रहता है, कोई बात होता है अरे अगर हम गलती करेंगे तो ऊपर वाले का नाम बदनाम होगा। तो ऊपर वाले का कोई भी फौजी हो या घर की बात किया जाए तो अपने कौम, अपने ख़ानदान के नाम को बदनाम नहीं होने देगा जीते जी। अगर उसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है, वो समझता है कि मैं इंसान हूँ, हमें इंसान जैसे बर्ताव करना चाहिए, तो ये अही रेजिमेंट का होना चाहिए। ये पहले से चल रहा है, ये मांग तो बहुत दिनों से आ रही है। और आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि अही रेजिमेंट किस प्रकार से बनाया जाए? जैसे राजपूत रेजिमेंट है, जैसे पहले कुमाऊँ रेजिमेंट है, आज भी है, तो कुमाऊँ रेजिमेंटों में क्या किया था, कुछ मिक्स किए थे लोग, अभी नहीं है वो हमारे जानकारी से। तो ये होना चाहिए हमारे विचार से अही रेजिमेंट की। जो देखिए, हम तो एक नॉर्मल छोटा सिपाही लेवल है, लेकिन इसको मांग करने वाले हमसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको नॉलेज, उतना पढ़ाई है, उतना दिमाग है कि नहीं? तो उसके बारे में सोच करके ही मांग कर रहे हैं, उन्होंने तो गलत कर नहीं सकता। सम्मान की बात है, हीरो वीर जो इतने रेजांगल का युद्ध हुआ था उसमें जो हीरो वीर जवानों ने, कुमाऊँ रेजिमेंट, फिर इसके बाद नागा रेजिमेंट भी गया, फिर बिहार रेजिमेंट गया। तो उसमें क्या होता है कि एक जुनून, एक जज्बा होता है, जोश भर जाता है, देश के लिए कुर्बान होने, अपने कौम के लिए जान देने थोड़ा की बात होती है। बहुत इससे बहुत असर पड़ता है। चलिए सर से हम जानना चाहेंगे, सर बताइए कि क्या जो अही रेजिमेंट की मांग जो बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक जो मांग कर रहे हैं, आप उस पर कुछ बिंदु में बताइए। नहीं, ऐसा है, सरकार जो मांग कर रहे हैं तो होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि ना हो। भाई अहिर को भी तो जगह मिलना चाहिए। जैसे गोरखा रेजिमेंट है, सरकार गोरखा रेजिमेंट को भर्ती करती है, दुनिया भर के 4, 5, 6 यूनिटें हैं, तो हमारे आदमी को नौकरी मिलना चाहिए और नहीं चाहिए? आप बताइए, हमारे आदमी को जो नौकरी की बात नहीं है, सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे अही होना चाहिए, वो होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी है कि हर आदमी को, पहली बात है देखिए, एक तो आदमी के अंदर ये उत्साह होगा हमारा रेजिमेंट है कोई, और जब बॉर्डर पर भेजा जाएगा तब पता चलता है आदमी कितना लड़ाकू है कि डरपोक है, उसी से पता चलता है ना। अब कई गांव में झगड़ा होगा तो देखेंगे कुछ आदमी आगे देखने के लिए बहुत ऐसे सोचते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर आदमी जो हो चाहता है। आपके कहने का मतलब क्या है, रेजिमेंट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो मेडल आपके सामने जो रखे गए, कब आपको कब कहाँ मिले थे? एक मेडल बताइए सबसे पहले। ये जो हम लोगों का जैसे 2 VKPS वर्कशॉप है, असम राइफल असम राइफल का
इसमें ऐसा है कि मेडल दिया जाता है जैसे हम लोग को कहीं दूसरे यूनिटों पोस्टिंग होती है वर्कशॉपों में, चाहे जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ हम अगर 3 साल ड्यूरेशन होता है, 3 साल अगर ठीक ठाक हम किए नौकरी उनके कमांड के अनुसार, तो वहाँ से आने के बाद इस मेडल के साथ कमांडेंट सम्मानित करता है। और ये सर ये है प्रेजेंट बाय कमांडेंट एंड ऑल रैंक्स 19 असम राइफल, ये कब आपको मिला? ये जैसे हमारे असम राइफल में शुरू से प्रचलन है कि जो आदमी ठीक ठाक नौकरी करके अपने घर की तरफ आता है, पेंशन आता है, तो उनको कमांडेंट द्वारा दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब कुछ समझ में आता है सर देख के? तो इसका मतलब ये है कि लोग जैसे हमने जो सुना है, हमारे चाचा जी ज़्यादा सीनियर हैं, इन्होंने बताएंगे, लेकिन जो मैंने सुना हो मैं बताता हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की फोर्स है, 1835 की है। इंडिया में कोई भी केवल एक गोरखा रेजिमेंट ही था, कहो चाचा जी, वो भी 1 ही 2 यूनिट थी उनकी। उसके बाद असम राइफल ही खड़ा हुआ, इसका 5 बार या 6 बार नाम चेंज हुआ है। हाँ चाचा जी, समयानुसार नाम चेंज हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इन्फेंट्री में सबसे पुरानी असम राइफल है आज तक। लेकिन धीरे धीरे पहले से परिवर्तन होते 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 आज तक यहाँ तक पहुँची है। मिजोरम जो पुलिस ये है ड्यूटी के लिए मिला था आपको, ये कब मिला था आपको, किस सन में? ये तो समय तो इतना ये नहीं है, लेकिन ये सेवा मेडल होता है कि जैसे हम लोग असम राइफल में 3 साल हो जाता है, 3 साल के बाद सार्वजनिक सबको मिलता है। और ये पुलिस की ड्यूटी श्रीलंका में किए थे, कहाँ किए थे, कहीं हुआ था। पुलिस मेडल कब लागू हुआ था? पुलिस मेडल चलिए ठीक है चाचा, जानना चाहेंगे कि ये जिसका मतलब क्या है सर? जो ये देखिए हम बता रहे हैं, अगर हमारा ही फौज का पहले ये काम था, अगर इनकेस मान लीजिए फ्लड आ गया तो फौज का आदमी इसको बचा रहा है, उठा करके इसको कंधे पर लेकर जा रहा है, ये औरत साथ में है, उनको मदद करता है। अगर ओपन मदद करता है, जाकर के फौजी आदमी फौजी कंटेनमेंट में कोई बाढ़ आ गया तो उनको लेकर के मदद करता है, भाई बाहर निकालता है। ये इसलिए दिखाया गया। यार जो 15 अगस्त उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्या इसके लिए आप अपने ग्रामीणों को जागरूक करना चाहेंगे? जागरूक कीजिए। बिल्कुल चाहेंगे। और हम जो सरकार उत्सव 11 तारीख से लेकर एक उत्सव की तरह मनाए, जैसे त्यौहार होली दिवाली जिस प्रकार से मनाई जाती थी सर, एक गर्व की बात है हर एक भारतीय के लिए, एक गर्व की बात होती है। देश के लिए या राष्ट्र के लिए कोई भी अपना योगदान देता है तो बहुत गर्व की बात होती है। और हमारे साथ बात करने से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। और आप देख रहे हैं दखौरपुर में हूँ अमन, चैनल देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।